बेणेश्वर का महाकुंभ है और यहाँ शिखर महोत्सव हो रहा है। शिखर महोत्सव में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। आप देख रहे हैं भक्तों की जो सैलाब उमड़ा है, सभी यहाँ पर आए हैं, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सभी यहाँ पर भक्त आए हैं और भक्तों का सैलाब इस कदर उमड़ा है। बेणेश्वर में एक संगम तीर्थ माना जाता है और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है और जिस तरह से यहाँ पर शिखर महोत्सव में सैलाब उमड़ा है, वो एक अलौकिक वातावरण यहाँ पर दिख रहा है भक्ति के संगम का। क्या हो रहा है इस आयोजन में और क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। श्री निष्कलंक भगवान व मावजी महाराज की धरा यह बेणेश्वर धाम है और यहाँ शिखर महोत्सव का अलौकिक आनंद हजारों लाखों की संख्या में जनमेदिनी ले रही है और यहाँ पर जो अलौकिक वातावरण आपको दिख रहा है, शिखर महोत्सव में जन ज्वार उमड़ा है और ध्वजा निष्कलंक भगवान की लहरा रही हैं मावजी महाराज के संदेश के रूप में। और यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी भक्त यहाँ पर आते हैं, देश दुनिया के भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान निष्कलंक के दर्शन करके अभिभूत हो जाते हैं। मावजी महाराज की यह धरा अलौकिक है। यहाँ पर एक बार कोई भी आता है तो वह बार बार आता है और यहाँ शिखर महोत्सव में जिस तरह से उत्साह और उमंग का वातावरण देखा और यहाँ महाराज अच्युतानंद जी के सानिध्य में जिस तरह से आयोजन हुआ है, वो अलौकिक आनंद कहा जाएगा। यह भूतो न भविष्यन्ति की तरह आयोजन हुआ है। भगवान निष्कलंक सभी पर कृपा करते हैं। यहाँ पर जो भी आता है धन्य हो जाता है और इस अलौकिक दृश्य को देखकर जो भी यहाँ पर आया है वो धनभागी हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं शिखर महोत्सव हुआ है, बड़ा ही अलौकिक वातावरण आपको दिख रहा है। महाराज अच्युतानंद जी के सानिध्य में एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। देश और प्रदेश के संत यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं भगवान निष्कलंक का यह भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और सभी यहाँ पर अलौकिक इस वातावरण में भगवान के ठाट बाट से दर्शन कर रहे हैं। यह दर्शन सभी भक्तों के कष्टों को निवारता है, संवारता है सभी के भाग्य और इस अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी घड़ी की इंतजार में थे कि कब यह समय आए और हम इस अलौकिक आनंद को प्राप्त करें। यहाँ पर मावजी महाराज की जो गुंजायमान मृदुवाणी है, भविष्यवाणी है, वो पोथी के रूप में आज भी विराजमान है। देश और दुनिया के धर्मभावी लोग यहाँ पर आते हैं और इस अद्भुत आनंद का लाभ उठाते हैं। यहाँ 1008 कुंडीय जो यज्ञ महायज्ञ हुआ है वो अलौकिक आनंद देने वाला है और दुनिया के लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और इस महामहोत्सव का आयोजन महाराज अच्युतानंद जी के सानिध्य में जो हुआ है, पलकों पर बिठाया है अच्युतानंद जी को माँ भक्तों ने और जिस तरह से आनंद आप देख रहे हैं, कितना अलौकिक आनंद माँ भक्तों को हो रहा है, आप भी देखिए। यह निकुंज नायक भगवान श्री कृष्ण की धरा है। यहाँ मावजी महाराज की अलौकिक वाणियाँ गूंजती रहती हैं, शब्द वाणियों के रूप में और भविष्यवाणियों के रूप में। आज भी यहाँ पर जो भी आता है मग्न हो जाता है इस अलौकिक वातावरण को पाकर। आप भी देखें।
शिखर महोत्सव के तहत यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए और धार्मिक आयोजनों में भाग लिया। उन्होंने क्या कहा, कुमार विश्वास ने। ईश्वर ने किसी बड़े काम के लिए आपको नियुक्त किया है। अगर कोई छोटा काम आपसे छूट रहा है तो मान के चलिए कि कुछ बड़े के लिए नियुक्त किया। इस अलौकिक आनंद को लेकर सभी श्रद्धालु यहाँ से अपने घर को लौटते हैं इसी आनंद के साथ। पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को आज शिखर तक पहुंचाया। 20 मार्च को हमारी पहली मीटिंग हुई थी और उसी समय तय हुआ था कि समस्त आयोजन 36 समाज मिलकर के 36 कौम मिलकर के इसको पूरा करेगा। और आज हम बड़ी प्रसन्नतापूर्वक इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति तक आ गए हैं। उधर लंगर के अंदर, भोजनशाला के अंदर जो हमारे गुजरात के कार्यकर्ता हैं, शेषपुर पांडवटीवार के कार्यकर्ता हैं, हमारे सागवाड़ा क्षेत्र से, हमारे सलूंगर क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ता वहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं और सभी भक्त महानुभावों को बहुत ही प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। उनकी भूमि है
यहाँ कोई 300 वर्ष पहले माऊजी महाराज ने जन्म लिया, जो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार थे। पूज्य महाराज जी ने कहा, माऊजी भगवान। ये उनकी कृपा का ही परिणाम है। इसमें अच्युतानंद जी का, मालवीय जी का, कनकमल जी का कोई रोल नहीं है। करने वाले, कराने वाले सब वो माऊजी भगवान है। इतनी जनता को, जिसको आमंत्रण पत्रिका नहीं मिली है, पीले चावल घर पर नहीं रखे गए हैं, लेकिन जिसने जहां सुना वहां से माऊजी महाराज के काम में लग गया। तो ये ऐसा ही नहीं हो गया है, उनकी कृपा से हुआ है। और आज मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण बहुत गदगद है। मैं इस समय माऊजी महाराज से सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि हमारे सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करें। ये सब भक्त स्वस्थ रहें, निरोगी हों, दीर्घायु हों। इतनी बारंबार मैं माऊजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ। दो समाज करे, लेकिन सब मिलकर के उस धर्म कार्य में आप उसको पूरा करना है। यही ईश्वर की इच्छा है। सर्वे अमृतस्य पुत्राः, सब उस भगवान की संतानें हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। एक व्यवस्थागत ऊपर नीचे आसन हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से भारतीय दर्शन में कोई छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इतनी दिव्य है, इसने इस देश में रहने वालों की नहीं, इस देश के पार, 7 समुद्र पार रहने वालों की भी खुशहाली की कामना करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हे भगवान, मैं नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, मेरा गांव ही नहीं, मेरा देश ही नहीं, बल्कि सब लोग, पूरा विश्व। और उसको उन्होंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। जरूरत पड़ती है, हमें अनाज की जरूरत पड़ती है, दाल की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, घी की जरूरत पड़ती है। हमें शिक्षक की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हम कैसे अलग हो सकते हैं? हम कैसे एक दूसरे के प्रति बाहें चढ़ा सकते हैं? और जो ऐसी बातें करते हैं, जरूर एक दिन वो पछताएंगे, जरूर वो पछताएंगे। तो ये भक्तजनों, अब चूंकि हमारे पूर्णाहुति का समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि समापन नहीं हो रहा है, विश्राम है। ये तो चढ़ाई वेती चलता रहेगा ये तो, और चलते रहना चाहिए। चलता रहे उसी के लिए किया गया है, ये फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं किया गया है। लेकिन आज धाम पर ये यज्ञ हुआ है, कल आपके गांवों में भी ये यज्ञ होने चाहिए, जिसमें 36 को एक साथ आहुति करे, 36 को एक साथ एक पंडाल में, एक पत्ता जुने में भोजन करे। ये हमें वापस लाना होगा। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, कहा जाता सोने की चिड़िया भारतवर्ष। बस यही एक कारण था कि हम अलग अलग रसोड़े पे, अलग अलग चूल्हों पर बनाकर खाना खा रहे थे, और लोगों ने देखा कि इनको तोड़ना बहुत सरल है। और हमारे देश पे सैकड़ों वर्षों तक बाहर के लोगों ने राज किया, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें हमारे समाज के अंदर घुसेड़ दी हैं। समाज में संभालिए और उसके आधार पर भविष्य का निर्माण करने वाले बने हम। ये यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म कहा जाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, और यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। हम सब जो जीवन धारण करते हैं वो अन्न से जीवन धारण करते हैं। ये अन्न कैसे उत्पन्न होता है? अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से। वर्षा होती है यज्ञ से। रस बेचट हरि मिले
एक पंथ दुई काज। बेलेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य श्री भारतीय संसद के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राजस्थान अत्यंत प्रिय, बरसों से हमारे स्नेही श्री गुलाब चंद कटारिया जी, और अभी मालवीय जी से भी हमारी चर्चा हो रही थी। वो बता रहे थे कि माऊजी भगवान ने कैसे उन्होंने भविष्य की वाणियां दी और आज वो सारी वाणियां सत्य हो रही है। एक एक कर 50 साल के शरीर की आयु हो गई, और आज अगर मेरा बेलेश्वर धाम आगमन न होता तो वृंदावन में रहने का भी पूर्ण सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। पूर्ण सौभाग्य तो मुझे आज मिला है। यहाँ पर मैं माऊजी भगवान संत रूप में यहाँ आकर बागड़ की इस भूमि पर जनजाति क्षेत्र में जो उन्होंने जीवन की कला दी, जीने का जो मार्ग दिया, और कितनी अच्छी बात अभी कटारिया जी ने कही कि ये पर्यटक नहीं, ये श्रद्धा का केंद्र हो जहां दुनिया के सारे लोग शीश झुकाने आए और सीखने आए। क्या हो, इस दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, अमेरिका, स्वीडन और जापान। और ये 3 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा साइको पेशेंट है, आरटीआई लगा लो। और ये 3 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ओम जी, बिरला जी, अब बताइए कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा शिक्षा, जहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आमदनी, वहीं सबसे ज्यादा पागल और वहीं सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग। हमें वैसा विकास नहीं चाहिए, हमें तो भारत के सनातन संस्कृति का धार्मिक विकास चाहिए, जहां एक लंगोटी पहन के भी लोग आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, हल चलाते हुए भी खुश रहते हैं। हमें उस भारत का निर्माण करना, और उस भारत के निर्माण के लिए आज मैं यहां देख रहा हूं 700 वर्ष पहले मध्यकालीन भक्ति महायुग में जब घोषणा हुई कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। स्वामी जी महाराज पीठाधीश्वर जी, उस वाणी को आज आपने सत्य कर दिखाया इस बेलेश्वर धाम में कि यहाँ कोई वर्ग नहीं, जाति संप्रदाय मत नहीं, बल्कि सारे लोग माऊजी भगवान की शरण में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। सबके ऊपर उनके आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। मैं बहुत इतने सरल, इतने सहज है, मैं तो कह सकता हूं माऊजी भगवान की साक्षात कृपा के रूप में ही आप इनको पाए हो, और बेलेश्वर धाम का विकास दूर दूर तक होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबों को बस एक ही चीज कहते हुए विश्राम लेता हूं, भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखिए, भारतीय धर्म को अक्षुण्ण रखिए। इस दुनिया में भारत में विद्या भी 2 प्रकार की है, एक विद्या जीवन की विद्या है, एक विद्या जीविका की विद्या है। जीविका की विद्या ये सिखाती है हाउ टू अर्न मनी, और जीवन की विद्या सिखाती है हाउ टू लर्न मनी। हमारे बक्सर के डीएम थे कलेक्टर पांडे जी, जो थोड़े से अपने परिवार में हुए एक साधारण तनाव को मैनेज न कर सके, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और वहां से जब आए तो क्या किया उन्होंने? गाजियाबाद में आकर आत्महत्या कर दिया। बताओ, जिले के तनाव का नियंत्रण, इतनी बड़ी पढ़ाई पर छोटा सा डिप्रेशन, छोटा सा टेंशन एक ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता। ये जो बहुत ग्लोरियस वर्ल्ड आप देख रहे हो, सुशांत सिंह, पता नहीं कौन कौन कौन, सबको देख रहे हो, कभी कोई ड्रग्स लेता, कभी कोई कुछ करता। इस दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं हो सकता, और इस दुनिया में मैकोले की शिक्षा व्यवस्था से भी कुछ नहीं हो सकती। ये वही मैकोले है जिसने 1858 में लिख दिया था कि भारतीय आजाद तो हो जाएंगे पर मानसिक रूप से 90 साल तक गुलाम रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष महोदय, आप भी एक दिन दपट जरूर लगाएंगे हमारी तरफ से, हम संत हैं, आप ही से कह सकते हैं। भारतीय लोकसभा में अब यद्यपि प्रधानमंत्री ने इतना सुंदर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का जिम्मा ले लिया है, मैं सत्य कहता हूं, जब तक हमारे बच्चों के भीतर में मैकोले की शिक्षा व्यवस्था भरी रहेगी,
तब तक हमारे बच्चे कभी भी भारतीय सनातन धर्म की गरिमा को नहीं समझेंगे और ये देश भी धीरे धीरे साइको पेशेंट होता हुआ आत्महत्याओं की तरफ आगे बढ़ जाएगा। भारत का ये भाग्य है, मैं सत्य कह सकता हूं कि भारत का भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री का भारत को मिलना हुआ है और ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपनी आध्यात्मिक विकास कर रहा है, भारत भौतिक विकास कर रहा है, संपूर्ण विकास की ओर जा रहा है। मैं अंतिम बात यही कहूं, दलदल में नहीं, हम दिलों से जीने वाले लोग हैं और माऊजी सरकार के जो पीठाधीश्वर महोदय बैठे हैं ये तो दिल से हम लोगों को याद करते हैं, दिल से आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अंत में यही कहते हुए अपने बच्चों को शिक्षा किसी विद्यालय में दिलवाना तो जाकर के बच्चों को कह देना कि ये शिक्षक हैं, वो टीचर हैं जो तुम्हें मनी अर्निंग करना सिखाएंगे, जो तुम्हें पैसे कमाना सिखाएंगे, नौकरी लगाने की तुम्हारी उपयोगिता हो जाएगी। और उसी समय माऊजी महाराज के वर्तमान पीठाधीश्वर के चरण में लाकर के कहना कि ये गुरुदेव महाराज हैं तो तुम्हें जीवन की विद्या सिखाएंगे। एक तरफ जीविका की विद्या और एक तरफ जीवन की विद्या। वृंदावन से रितेश्वर जी महाराज, जो भी वृंदावन जाता है हर व्यक्ति को आध्यात्मिक, बागड़ का इलाका, जनजाति क्षेत्र का इलाका जो शक्ति का केंद्र रहा, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की धरती रही, शौर्य की धरती रही, गोविंद गुरु की धरती रही, वीर बालई कालीबाई की धरती रही। कितने ही संत जिन्होंने सारे क्षेत्र के अंदर अपने आध्यात्मिक, धार्मिक, समाज सुधारक के रूप में इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए जो काम किया, उन सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। ये वेनेश्वर धाम, और मुझे आशा है हमारे अक्षरानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में इस सारे क्षेत्र में जो आध्यात्मिक धर्म की ज्योति जो उजाला उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस सारे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, एक समता का समाज होगा, सब समाज के लोग एक साथ बैठकर भगवान की आराधना पूजा करेंगे और इस वेनेश्वर धाम को और हम विकसित करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आए। मैं पुनः इस धरती को प्रणाम करता हूँ और वेनेश्वर धाम के विकास के लिए जो कुछ भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके साथ हूँ। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर आस्था विश्वास के इस केंद्र को देश और दुनिया में बताएंगे ताकि दुनिया के लोग देखने आए कि कैसे कैसे संत यहाँ पर हुए थे। पुनः आप सबको प्रणाम। और है तो ऐसे धार्मिक स्थानों को जितनी ऊंचाई दे सकते हो उतनी ऊंचाई दो, पर मैं आपकी एक भावना से संबंधित थोड़ा सा विश्वास नहीं है। ये पर्यटक स्थल ही नहीं है, ये श्रद्धा का केंद्र है। ये पर्यटन स्थल ही नहीं है, ये श्रद्धा का केंद्र है। श्रद्धा के केंद्र के रूप में दुनिया इसको जाने और यहाँ आकर के कुछ प्राप्त करने की कोशिश करे। मैं चाहता हूँ कि इसकी पवित्रता इसी में है। आपने कहा कि ये सरकार काम करो, पैसे की भगवान की दृष्टि से कोई कमी नहीं होगी, इतनी गारंटी तो मैं बोलेंगे तो बाद में स्पीकर साहब, लेकिन इनकी तरफ से और मोदी जी की तरफ से गारंटी देता हूँ कि स्थान के विकास में कोई पैसे की कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं आ सकती है। हम सब जिस आस्था से जिंदा हैं और जिस भरोसे इस दुनिया में यहाँ तक आ गए हैं, ये ऐसे ही दिव्य आत्माओं की कृपा है जिससे आप और मैं यहाँ तक आए। मैं सोचता हूँ कि माल ताली बजा के उनका स्वागत को इस भव्य रूप में लाने का एक सपना मन में संजोया और आज अच्युतानंद जी ने उसको पूरा होने वाला आपको मुझे अवसर दिया। अभी हमारे लोकसभा के सांसद भाई कनक जी और हमारे अर्जुन जी मीणा भी उपस्थित हैं। मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो स्पीकर साहब को निमंत्रण देने गए और स्पीकर साहब ने आज यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के समापन अवसर को जो ऊंचाई दी है उसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूँ।
मेरे विधानसभा के साथी और किसी की आती रहती है, किसी की जाती रहती है, लेकिन यहाँ दोनों ही पार्टियां, जिसका राज राजस्थान में हमेशा रहता है, ऐसी दोनों ही पार्टियों के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इस अवसर पर यह बात निवेदन करना चाहता हूँ, जब हमारा मौका आता है तो हम भी काम करते हैं, आपका मौका है तो आप भी काम करो और इस स्थान को इतना विकसित करो कि दुनिया के नक्शे के ऊपर बेड़ेश्वर का नाम हो जाए, मावजी महाराज का नाम हो जाए। और मावजी महाराज ने जो बड़े बड़े पोथे लिखे हैं, इसके अंदर भविष्यवाणियां की हैं, इसके अंदर यह भी एक भविष्यवाणी होगी, में कहीं कहीं लिखी हुई होगी कि जो हमारे नौजवान और ऊर्जावान गुरुजी के नेतृत्व में 1008 कुंडी यज्ञ का आह्वान होगा और विष्णु यज्ञ होगा और मंदिर का निर्माण होकर आज 2 दिसंबर को प्रतिष्ठा होगी, शिखर प्रतिष्ठा होगी, ऐसा भी लिखा हुआ होगा। और नहीं भी लिखा हुआ होगा तो हमारे नौजवान गुरुजी के नेतृत्व में आज मावजी महाराज के ग्रंथ में एक नया अध्याय, नया ग्रंथ जुड़ा जाएगा। आज का दिन जहां पर दोनों ही पार्टियों के नेता हो, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष जी हो, जहां पर गुरुजी हो और देश और दुनिया के साधु और संत हो और तमाम महाभक्त हो और 1008 यज्ञ हुआ हो, इसके अंदर कितना लोगों ने आनंद उठाया होगा आप और हम जान सकते हैं। गांडो की भयो महाराज हेवी महाराज गाओ गाजा बेड़े सुनो बेड़ का के भयो महाराज हेवी वाय काया भी महाराज गाओ भाई सब गाओ। जो पलिए पहाड़ी में सायो महाराज हेवी वाय काया भी महाराज दुनिया दीव बड़ा रे महाराज हेवी वाय काया भी महाराज राजा बना रोड़े गाड़ी दौड़ी रे महाराज हेवी वाय काया भी महाराज। मावजी महाराज की सरकार में आपके सामने हम बोलते हैं, आप हमको समर्थन दें और मैं चाहता हूं इस गणेश्वर धाम को आपके द्वारा जो है जो हमारा हरिद्वार है वैसा हरिद्वार हमारे यहाँ बनना चाहिए। ये हमारे इस क्षेत्र में सभी धर्म प्रेमी को आस्था का केंद्र है। मैं चाहूंगा जब भी विधानसभा में बात उठेगी इस बात को आप हमारी सुन करके राजस्थान की सरकार की सदन में विकास के बारे में हमको सहयोग कराए। हमारे बीच
वर्तमान सरकार के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे खड़ी विधायक आदरणीय कैलाश जी मीणा हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे भाई साहब एमएलए साहब अमृतलाल जी मीणा सलम्बर, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय पूर्व मंत्री भवानी जी जोशी साहब, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तमाम नेताओं का इस यज्ञशाला की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के बेणेश्वर पीठाधीश गोस्वामी सच्चिदानंद महाराज साहब के द्वारा 1008 सौभाग्य शुभ अवसर है। बोलो महाराज महाराज की। आजाद भाई पटेल हमारे लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। मैं धर्म यही करता है, एक जाजम को एक थाली में खिलाने का काम करता है। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की जानकारी के लिए परम पूज्य गुरुदेव अच्युतानंद जी महाराज हमारी माव परंपरा विधायक हरेंद्र जी नीलावा जी जो लगातार इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थित दे रहे हैं। इसी क्रम को आप ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय का स्वागत हमारे कचरू भाई। कैसा क्या समारोह हो रहा है और कैसा लग रहा है आपको? ये मावजी महाराज की गादी है और यहाँ पर गत वर्ष मंदिर 2007 से शुरू हुआ था और अभी गत 2-3-4 महीने से इसकी पूरे जोर से तैयारियाँ चल रही है। और ये जो प्रतिष्ठा हो रही है साक्षात मावजी महाराज कृष्ण भगवान की भूमि है ये। और यहाँ जितने भी भक्त हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान मावजी महाराज की यह रासलीला जो अधूरी रह गई थी वो अब 10वें अवतार में श्री निष्कलंक भगवान ने जब जन्म लेंगे तब ये उनकी जो रासलीला है वो संपूर्ण करेंगे। और अभी जो गादी है गादीपति जो अच्युतानंद जी महाराज जी उनके सानिध्य में ये सब काम हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। और निष्कलंक भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आज। और मावजी महाराज के सबको दर्शन का लाभ मिले और यहाँ पर जितने भी भक्त हैं और जितने भी आदिवासी समाज है उनका ये हरिद्वार जैसा ही इनके यहाँ का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है और यहाँ पर जो यहाँ जो आता है बेणेश्वर महादेव और श्री कृष्ण भगवान मावजी महाराज जिनकी इच्छा मनोकामनाएं सब पूर्ण करें। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सुंदर भव्य कार्यक्रम है। यहाँ पर 20,000 कलशों से कलश यात्रा निकली है और यहाँ भक्तों का सैलाब ही सैलाब है। जहाँ देखो वहाँ भक्त ही भक्त है। आप जो यहाँ पर जो भक्त आए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही आशा के साथ जय महाराज। हरि मंदिर का स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 1008 कुंडी यज्ञ और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें शिखर प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है।
बहुत उत्साह है। आसपास के बहुत सारे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के एरिया से लोग आए हैं। पूरे वागड़ क्षेत्र के सभी सर्व समाज के सभी लोग आए हुए हैं और बहुत उत्साह से सर्व समाज मिलके कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।